नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप अपनी उम्र की उस पड़ाव पर पहुंच गए हो जहां पर आप अभी एक अच्छे से नौकरी ढूंढ रहे हो और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है यार मैं एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मेरे करियर को ले जाऊं, मैं कौन से फील्ड में अपने करियर को बनाऊं और कहां पर मेरे करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर इन सारी चीजों के बारे में आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अगले 10 से 12 मिनट में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो इंफॉर्मेशन अगर आपने सही से सुनी और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर सही से काम कर लिया, एक ठीक ठाक प्लान बनाकर डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंटेशन उस पर करते गए, बिना भूले बिना चूके एकदम रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ, तो अगले 1 या 1.5 साल के अंदर आप ऐसी जॉब ले सकते हो जिस जॉब में 30 से 50 हजार के बीच में सैलरी मिलती है, या फिर थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आपकी तैयारी है अगर, तो 60,000 से 1.5 लाख तक भी सैलरी मिल सकती है। मैंने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले तो सैलरी और इन सारी चीजों के बारे में बात कर लूं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में हर साल रिक्रूटमेंट होती है। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 में 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई थी, 2023 में 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, 2022 में 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। तो इतनी सारी वैकेंसीज हर साल निकलती रहती है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के फाइनल ईयर में हो, तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्लरिकल लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, क्लर्क और ऑफिसर लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये एग्जामिनेशंस इस साल के कब कब होने हैं, इनके डेट्स हमें पता चल गए हैं। आईबीपीएस ने इनके डेट्स हमें ऑलरेडी इंफॉर्म कर दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना सर, जब हमारे पास एग्जैक्ट डेट पता है हमें, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया है, एकदम क्लैरिटी है यार मेरे पास डेडलाइन क्या है, उस एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस आएगा और उस सिलेबस के ऊपर मेरी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उस टाइम के अंदर मुझे अगर परफेक्ट बनना है तो कौन सी चीजें मुझे करनी चाहिए। इन सारी चीजों का एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया होता है और यही फायदा होता है डेट्स पता होने का। तो मैं फटाफट आप लोगों को डेट्स बता दूं, कौन कौन सी डेट्स है जो आईबीपीएस ने डिक्लेयर करी है। रीजनल रूरल बैंक्स में ऑफिसर लेवल की जो रिक्रूटमेंट है, पीओ लेवल की रिक्रूटमेंट, ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है 27 जुलाई को, 2 एंड 3 अगस्त को। 3 दिन ये एग्जामिनेशन होगा, 27 जुलाई, 2 एंड 3 अगस्त को आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा 13 सितंबर को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन की, तो आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को होगा। 30 अगस्त को, 6 और 7 सितंबर को होगा। और इसका मेंस एग्जामिनेशन 9 नवंबर को होगा। एग्जैक्ट डेट बता दी है। अभी तक का हिस्ट्री रहा है आईबीपीएस का, जो डेट बताता है उसी डेट पर एग्जामिनेशन होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये डेट्स चेंज हुए। अभी तक मैक्सिमम टाइम इन्हीं डेट्स पर एग्जामिनेशन हुए। तो आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से प्लान करनी है। अगर ये एग्जामिनेशन अगस्त में होगा तो मान के चलो इसका नोटिफिकेशन मई में ही आएगा। इस एग्जाम का नोटिफिकेशन मई में ही आएगा। मई से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इधर डेट सुन लीजिएगा। आईबीपीएस पीओ जो अपनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो बैंक्स है, इन बैंक्स में पीओ यानी ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट जो है उसकी एग्जामिनेशन 4, 5 और 11 अक्टूबर को होने वाली है। 4, 5, 11 अक्टूबर को ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन होगा। ऑफिसर लेवल की सैलरी ज्यादा होती है। बैंक में ऑफिसर लेवल को सैलरी 60,000 से 1.5 लाख के बीच में दी जाती है और क्लरिकल लेवल को सैलरी 30 से 50,000 के बीच में दी जाती है। लोकेशन टू लोकेशन वैरी करते रहता है। तो ऑफिसर लेवल के लिए कैसे एग्जामिनेशंस होते हैं, सिलेबस क्या है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर मैं आऊंगा। अभी आपको सिर्फ इन डेट्स पर ध्यान देना है। ऑफिसर लेवल का मेंस एग्जामिनेशन 29 नवंबर को होने वाला है। आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होने वाला है। यानी तकरीबन 1 साल का टाइम है, तकरीबन 1 साल का टाइम।
एक साल के अंदर यार सारी चीज़ें सही से पढ़ ली है तो ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज से, अभी से, इसी वक्त, इसी पल से अपनी तैयारी को एकदम सीरियसली ले लिया। सीरियसली नहीं, थोड़ा सिंसियरली करा, सीरियसली नहीं लेना। हंसी मजाक के साथ तैयारी करना, पर सिंसियरली करना, रेगुलरली करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना, है ना। आज किया कल नहीं किया, एग्जाम बहुत दूर है, नहीं। कुछ हजार वैकेंसीज के लिए लाखों एप्लीकेशंस आते हैं। अभी ताजी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज है, 14,000 वैकेंसीज है, 20 लाख से ज्यादा फॉर्म्स है। इस कंपटीशन को अगर आप बीट करना चाहते हो पहले अटेम्प्ट में, आज से ही सीरियस हो जाइए। इसकी मेंस एग्जामिनेशन 1 फरवरी 2026 को होगी। उसके अलावा आरआरबी स्केल 2 और 3 में इन्होंने लिखा है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। इसका मेंस एग्जामिनेशन 13 सितंबर को होने वाला है। आईबीपीएस एसओ 22 और 23 नवंबर को इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। कोई आईटी से है और उसको बैंकिंग में जॉब करना है पर अपनी फील्ड भी नहीं छोड़नी है, तो बैंक में आईटी ऑफिसर होता है, बैंक में मार्केटिंग ऑफिसर होता है, एग्री ऑफिसर होता है, बैंक में ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर होते हैं। तो अपनी फील्ड को जिनसे प्यार है और वो पब्लिक सेक्टर बैंक में करियर करना चाहते हैं, उनके लिए भी एसओ का एग्जामिनेशन होता है। उसकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 22 और 23 नवंबर को होगी। इसका सिंगल स्टेज मेंस एग्जामिनेशन होगा 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2026 मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इन डेट्स के हिसाब से हमें अपनी अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान में लेके आऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सिलेबस क्या है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को सिर्फ डेट्स जाननी थी उन लोगों के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जिन लोगों को जानना है इन एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो तैयारी से पहले मैं आपको ये जरा वैकेंसीज दिखा दूं। ये 2024 की वैकेंसीज है। 2024 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बाकी के इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस अगर मैं मिला लूं तो 15 के आसपास एग्जामिनेशन, 15 से ज्यादा एग्जामिनेशंस हुए थे। इंश्योरेंस के भी एग्जामिनेशंस अगर मैं इनमें मिला दूं तो 41,000 से ज्यादा वैकेंसीज और 15 से ज्यादा एग्जामिनेशन देने का मौका है। ऐसा नहीं एक ही एग्जामिनेशन, 15 से ज्यादा एग्जामिनेशन। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना, सपना अगर बढ़िया लगता है तो तैयारी भव्य होनी चाहिए। तो इस भव्य तैयारी के लिए रुद्रा फाउंडेशन बैच 27 जनवरी से शुरू होने वाली है। 27 जनवरी से यह बैच शुरू होने वाली है। पहला लेक्चर 27 जनवरी को होगा। इस बैच में आपको एनरोल कर लेना है और शिद्दत से सारी चीजें फॉलो करनी है। बैंक फिजिक्स वाला के ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप इस बैच में एनरोल कर लो। सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। प्री और मेंस सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। 0 to हीरो लेवल का बैच है ये अपना। मतलब इस बैच को अगर कर लिया तो इस साल में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे 2025 में, सबका सिलेबस सेम होता है। सारी बैंकिंग एग्जामिनेशंस का सिलेबस सेम होता है। इन सब का सिलेबस सेम है, सेम। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस सेम आती है। तो इन सब में सारी चीजें अगर सेम ही पढ़नी है तो एक ही बार में उनकी तैयारी ऐसी करेंगे कि हमारी एकदम कॉन्क्रीट प्रिपरेशन हो जाए। तो रुद्र फाउंडेशन बैच आपको फॉलो करना है। 27 से पहला लेक्चर होगा। ये बैच बैंक महापैक वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप में से कोई चाहता है नहीं मुझे सारे बैचेस एक्सेस करने हैं, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में बैंक महापैक का जितनी भी बैचेस हमारी होती है सारी की सारी बैचेस का एक्सेस मिलता है। बैचेस में लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं। रिवीजन के लिए नोट्स रहते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट के लिए डाउट प्लेटफॉर्म रहता है। स्टूडेंट्स, आप बैचेस के स्टूडेंट्स में आपस में डिस्कशन करने के लिए कम्युनिटीज रहती है, मॉक टेस्ट रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। आपके सिलेक्शन के लिए जो चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इन बैचेस में अवेलेबल है। ठीक, एक बार शिद्दत से प्रिपेयर करना, 1 से 1.5 साल मैक्सिमम अपने करियर के लिए देना और उसके बाद सिंसियरली देना। सिंसियरली 1 से 1.5 साल आप अपने करियर के लिए दे दो, उसके बाद आपकी जिंदगी में करियर को लेकर टेंशन नहीं, सेटल है। फिर बैंक में जाके अपने करियर के ग्रोथ के बारे में सोचो, कहाँ करियर करना है, कैसे करना है, स्टेबिलिटी है नहीं है उसके बारे में नहीं, ग्रोथ के बारे में सोचो, है ना। कोई समस्या परेशानी है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।